हाँ भाई, उसके बाद हम आपको बताएंगे फॉर्मल चार्ज निकालना। ठीक है, फॉर्मल चार्ज होता क्या है। फॉर्मल चार्ज भाई किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनका जितने इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, बॉन्डिंग में गए हैं, उनका चार्ज का डिफरेंस क्या कहलाता है, फॉर्मल चार्ज कहलाता है। तो मैं लिख देता हूँ, द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल, उसमें किसी भी एक एटम पर फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हैं, या आयन पर भी निकाल सकते हैं, एटम पर भी, इज द डिफरेंस बिटवीन द number of valence electron दैट एटम, जो उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एटम के अंदर, वो, और कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन फ्री स्टेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट and the number of electrons जो उसके अंदर बंधे हुए हैं, assigned in the atom। ठीक है, जैसे हमने फॉर्मल चार्ज निकालना है किसी पर, फॉर्मल चार्ज, इसको हमने लिख दिया Fc से, फॉर्मल चार्ज को किससे लिख दिया, Fc से। किसी भी एटम पर निकालना है तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस पर भी निकालना है उसके, माइनस, उसमें से घटा देते हैं, माइनस क्या भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मल चार्ज, शॉर्ट में फॉर्मल चार्ज निकालना, हमने फॉर्मल चार्ज निकालना है तो क्या भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर जिसको कह देते हैं, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस प्लस में प्लस हाफ
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड का मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला बनेगा भाई इसका। ठीक है, तो भाई बना देते हैं अब फॉर्मूला क्या बन गया अब? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला बनेगा फॉर्मल चार्ज निकालने का। जितने इलेक्ट्रॉन उस जिस एटम पर फॉर्मल चार्ज निकालना है ना, उसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लो। कितने इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, नॉन बॉन्डिंग में है, लोन पेयर में है, वो गिन लो। प्लस में हाफ कितने बंधे हुए हैं वो गिन लो। ये क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज on each atom of oxygen in O3 molecules. क्वेश्चन ये है हमारे पास, मॉलिक्यूल है ये O3। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। आंसर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये O3 हो गया है ना। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाओ भाई। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी 1 2 3 4 5 और एक भाई ये 6। 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास दिखाओ 1 2 3 4 5 और एक 6। इसके 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब क्या है देखो, हर एक के इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। 1 2 3 4 5 6 1 2। इसके पास 1 2 3 4 5 6। इसके पास 1 2 3 4 5। लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, क्योंकि ये इसके साथ शेयर भी कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएगा। अब हमने इसको नंबर दे दिया 1, इसको नंबर दे दिया 2, इसको नंबर दे दिया 3। ये 2 नंबर ऑक्सीजन एटम है, ये 1 नंबर है, ये 3 नंबर है। अब हम चार्ज निकालते हैं 1 नंबर पर। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम नंबर 1 1 नंबर पर। तो 1 नंबर पर फार्मूला हमारा ये है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 6। टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो 6 भाई। ठीक है। उसके बाद लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? ये 2 तो बंधे हुए हैं, ये इससे बंधा हुआ है, ये इससे बंधा, तो फ्री है 1 2 3 4 -4 प्लस में -½ 2। ठीक है, ये हो गया हाफ। अब ये यहाँ पर ये माइनस आएगा भाई, प्लस नहीं आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। यहाँ पर भी ये माइनस आएगा। अब -½ और क्या हो जाएगा भाई? अब इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 4। 1 2 3 4, क्योंकि इस ऑक्सीजन एटम के 2 तो ये अपने बंधे हुए, 2 इसके बंधे हुए, तो इनटू क्या भाई 4। तो ये प्लस के भी 4 और माइनस के भी 4, तो इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। तो इस पर नेट चार्ज 0 है, ना इसने इलेक्ट्रॉन लिया ना इसने इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसी तरह से फॉर्मल चार्ज निकालते हैं हम। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर
2 पर। ऑक्सीजन नंबर 2 हमारा ये है। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है इसके, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फार्मूला हमारा वही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। ठीक है। अब इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री है वो है 2। कितने हैं? 2 माइनस 1/2 इंटू जो इसके पास बॉन्डिंग में है वो है 6। बॉन्डिंग में कितने इसके पास? 6 हैं। देखो कितने 6 कहाँ हैं? 1 2 3 4 5 और 1 6। देखो 1 2 3 4 5 और 1 ये इसके साथ ये बंधा हुआ, ये 6 है। तो बॉन्डिंग में कितने हो गए? 6। 2 3 6। ये 6 प्लस के हो गए, 5 माइनस के हो गए, तो कितना आ गया इस पर? +1 चार्ज आ गया। ठीक है। अब हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन एटम नंबर 3। ये देखो ये तीसरा एटम ये है हमारे पास। इसका फॉर्मल चार्ज निकालते। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन 6। 1 2 1 2 3 4 5 ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो उधार आया हुआ है इधर से। इधर से इसने इलेक्ट्रॉन 5 है इसके पास। 1 2 3 4 5 छठा इलेक्ट्रॉन इसको दे रखा है उधार। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है इसके पास। चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन देखो 6 है इसके पास। 1 2 3 4 5 6। तो -6 माइनस हाफ। बॉन्डिंग में कितने इसके पास? 2। बॉन्डिंग में 2 हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है ना। ये ऑक्सीजन एटम के 2। भाई ये इसका है, चाहे इसने उधार दिया था लेकिन बॉन्डिंग में तो जा रहा है ना 2। भाई 2 से 2 कट गया। 6 प्लस का 6 माइनस का, तो ये कितना आ गया? -1 आ गया। ये तो +1, ये -1 बच गए, -1 आ गया। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है। और ये 6 प्लस का 6 0 तो ये -1 तो ये बच गया ना, प्लस के माइनस के साथ थे ये। तो यहाँ पर कितना आ गया? -1 आ गया। तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो बच्चों ये आज का टॉपिक था हमारा, फॉर्मल चार्ज निकालना। इस तरह से आपने बुक से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।